हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त उनके विचार क्या हैं, करंट सिचुएशन क्या है, फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। लास्ट में लेंगे एंजल्स की तरफ से कुछ गाइडेड मैसेजेस। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हमेशा की तरह हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। उसके बाद देखेंगे उनकी फीलिंग्स आपके लिए, देन नेक्स्ट एक्शन, देन गाइडेंस। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट करे उसे रख लीजिएगा। जो बातें या जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा, वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक होती है। व्हाट्सएप नंबर है 8840987101। किसी भी तरह की माला आपको ऑर्डर करनी हो, रुद्राक्ष ऑर्डर करना हो, प्योर बिल्कुल ओरिजिनल जो प्रोडक्ट होता है आपको मिलता है, अभिमंत्रित मिलता है, 7 दिन चार्ज होकर मिलता है, तो उसके लिए भी सेम नंबर पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। किसी एक कार्ड को गैस करना हो तो गैस कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए किस कार्ड को आपने गैस किया है मेजर अरकाना से। अपने इंट्यूशन को चेक किया कीजिए, कितना पावरफुली वर्क कर रहा है आपका इंट्यूशन। चलिए, जय शिव शक्ति। 5 कार्ड एंजल्स, करंट एनर्जी। मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उस व्यक्ति की करंट एनर्जी। एम्परर एंड एम्प्रेस, वाओ। दो कार्ड हैं, 1 by 1। द फूल, टेम्परेंस, हाई प्रीस्टेस, जस्टिस। सबसे पहले तो शिव शक्ति साथ में आए हैं, कपल यहाँ से भी साथ में आया है, यहाँ से भी। जय माँ। साइन की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले मेष राशि है, धनु राशि है, मीन राशि है, तुला राशि है, कन्या राशि है। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी यहाँ पर ऐसे लग रही है जैसे आप दोनों के बीच में या तो सिचुएशन डिवाइन ब्लेसिंग से बैलेंस हो रही है, कोई ना कोई ईश्वरीय ताकतें हैं या आपके एंसेस्टर्स हैं जिनकी ब्लेसिंग से आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होते नज़र आ रही है। आपके पार्टनर की ज़िंदगी में या आपकी ज़िंदगी में अगर कोई थर्ड पार्टी थी या थर्ड पार्टी है तो वो दूर होते हुए नज़र आ रही है। ये भी बता दूं कि आपके पर्सन को अगर आंखों पर पट्टी बंधी थी ना कि कौन सही कौन गलत कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हमेशा आपको अगर इग्नोर कर रहे थे, किसी दूसरे का सपोर्ट कर रहे थे, किसी दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे, चाहे आपके स्पाउस हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, तो आप नोटिस करोगे इस टाइम पीरियड में ना इनके आंखों पर जो धुंध थी, जो पट्टी थी, वो हट चुकी है। इन्हें बिल्कुल क्लियर विजन आ रहा है क्या करना है, कैसे करना है, किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, कितना किस पर भरोसा करना है, कितना किसकी बात माननी है, कितना किसकी बात नहीं माननी है। सब कुछ मतलब A to Z आपके पर्सन को समझ में आ रहा है। ये अपने मन की, अपने अंतर मन की आवाज़ सुन रहे हैं, अपने सब कॉन्शियस की आवाज़ सुन पा रहे हैं और इन्हें पता है कि मुझे अब एक नई शुरुआत करनी है। ये नई शुरुआत देखिए किसी के प्रेशर में आके नहीं करने वाले, ये अपनी मन मर्जी से एक नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं। और जब इंसान प्रेशर में नई शुरुआत करता है तो वो किसी का प्रेशर हो सकता है, माँ बाप का हो सकता है, भाई बहन का हो सकता है, भैया भाभी का हो सकता है, किसी दोस्त का हो सकता है। लेकिन जब प्रेशर यहाँ पर नहीं है, आपके पार्टनर किसी के प्रेशर में कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो यहाँ पर आपको एक निश्चिंतता, एक सुकून फील होता है कि मेरा पार्टनर जो करेगा अपने दिल से करेगा, और अगर दिल से करेगा, अपने मन से करेगा तो मेरा साथ ज़रूर निभाएगा या नहीं अगर आपका दिल कह रहा है कि नहीं निभाएगा तो मतलब कहीं ना कहीं आपको पता है कि प्यार में कुछ कमी है उनकी तरफ से।
आपकी तरफ से नहीं बट उनकी तरफ से। अगर आपके मन में डर है तो, अगर आपके मन में डर नहीं है, आपको अपने पार्टनर पर भरोसा है, दुनिया पर हो या ना हो, तो यहाँ पर 100% डैम श्योर रहिए कि ये नई शुरुआत आपके साथ ही होगी। बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहे हैं आपके पार्टनर रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से, जस्टिस ओरिएंटेड लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये इनजस्टिस होने देंगे किसी भी तरीके से। एम्परर एम्प्रेस क्यों आए हैं? लवर्स, मैंने कहा ना बैलेंस की एनर्जी है। बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनकी शादी होने वाली है, माँ बाप मान जाएंगे। एम्परर एम्प्रेस विद टेम्परेंस, माँ बाप मान जाएंगे शादी के लिए। क्लेम कर लें एनर्जी को। अगर आपके माँ बाप या इनके माँ बाप नहीं मान रहे हैं, जिन जिन लोगों की ये प्रॉब्लम है, ये सिचुएशन चल रही है, क्लेम दिस एनर्जी, क्लेम कर लें। मन में प्रार्थना करें कि आपके या इनके जिसके भी माँ बाप नहीं मान रहे थे, मान जाएंगे, शादी हो जाएगी। आप दोनों का यूनियन कोई नहीं रोक सकता। 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, अगर नहीं माने तो भी कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर आपके पर्सन कोर्ट मैरिज कर सकती हैं या कर सकते हैं इन लोगों से दूरी बनाकर। इन्होंने ठान लिया है। टेम्परेंस, टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है मून, क्वीन ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्टेस। अच्छा, टेम्परेंस के साथ ही हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया था मेजर अरकाना से, और टेम्परेंस को हाई प्रीस्टेस ने क्लैरिफाई किया। चंद्रमा यहाँ मन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे उनके इमोशनल साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपने मन की सुन रहे हैं, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन रहे हैं, अपनी सब कॉन्शियस की आवाज़ सुन रहे हैं। और जब इंसान सब कॉन्शियस की आवाज़ सुनता है, मन की सुनता है, तो मन इतना चंचल होता है ना कि फिर उसके मन का ना हो तो उत्पात मचा दे। नई शुरुआत, मन क्या कह रहा है? स्टैंड लेंगे, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ एक कनेक्शन फील कर रहे हैं। हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई किया पेज ऑफ स्वर्ड्स विद 5 ऑफ कप्स। प्यार बहुत ज़्यादा है आपके लिए, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इस बात का दुख ज़रूर है कि कुछ लोग या कुछ रिश्ते इनको समझ नहीं पा रहे हैं। जिनसे इनको उम्मीद थी, उन लोगों ने साथ छोड़ दिया है। क्या जस्टिस होगा? क्या ये जस्टिस दे पाएंगे आपको? यस, स्ट्रेट फॉरवर्ड यस, बिल्कुल क्लेम कर लें इस एनर्जी को। पावरफुल एनर्जी है और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। होप कि आप सभी से ये लव रीडिंग रेजोनेट कर जाए। देखते हैं फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त। करंट फीलिंग्स आपके लिए। करंट फीलिंग्स एंजल्स। न्यू बिगनिंग यहाँ से भी है, देखो। और किसके साथ आया है? इररिप्लेसेबल। आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। आप कोई सामान नहीं है कि ये चूड़ी नहीं पसंद आई ये ले लो, ये बिंदी नहीं पसंद आई ये ले लो, ये शर्ट नहीं पसंद आई दूसरी ले लो। ऐसा नहीं है। आपने जो छाप छोड़ी है इनके दिल पर ना, वो भुला नहीं सकते या भुला नहीं सकती। यहाँ पर है द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। आपने जिस तरीके से इनको प्यार दिया है ना, वो किसी और, कोई और उस लेवल पे आ ही नहीं पा रहा है। कोशिश बहुत लोग कर रहे हैं लेकिन कोई उस लेवल पे आ नहीं पा रहा है। इनको ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है, इसलिए जो न्यू चैप्टर है वो आपके साथ शुरू होगा। बॉटम ऑफ द डेक से है स्पेस, indecisive, missed opportunity, unfinished business, self love, absence। देखिए यहाँ पर करंट फीलिंग्स में ज़्यादातर व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर पहले तो इनडिसाइसिव रहे,
कई पार्टनर ऐसे भी होंगे जिन्होंने आपको छोड़ दिया और दूसरे का हाथ थाम लिया, किसी और से प्रेशर में आके विवाह कर लिया, या किसी और से प्रेशर में आके एंगेजमेंट कर ली, या किसी और से प्रेशर में आके मोहब्बत कर ली। और अब ये इस सिचुएशन में है कि मतलब अब करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि आपने जो छाप छोड़ी है अब इनको वो सेटिस्फैक्शन कहीं मिल ही नहीं रही। इनको लग रहा कि यार कोई ना कोई मेरी लाइफ में है ज़रूर, लेकिन उन लोगों को कोई ना कोई पर्पज़ है मेरे साथ, मतलब कोई अनकंडीशनली प्यार नहीं कर रहा। जैसे आपने अनकंडीशनली प्यार किया है, आपने कभी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं रखी, आपने खुले दिल से इनको प्यार किया, इनकी हर इच्छा पूरी की, आपने इनका ख्याल रखा, आपने इनको आज के टाइम के हिसाब से ट्रू लव प्रोवाइड किया कि भैया तुम हो तो और कोई नहीं, है ना। कहीं ना कहीं इनको अब ये सारी चीज़ें खल रही हैं कि यार मैंने गलती कर दी। इन्होंने अपने आप से प्यार करना शुरू किया, अपने आप को टाइम देना शुरू किया आपसे दूरी बनाने के बाद, आपके एब्सेंस को फील किया है इन्होंने, और इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि अगर आप किसी और के साथ आगे बढ़ रहे हो या शुरू कर रहे हो किसी और के साथ, या इनको कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि शायद अब आप इनके बारे में बातचीत नहीं करते हो, तो इन्हें ऐसा लग रहा है ना कि यार मैं खो दूंगा या मैं खो दूंगी, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथ से ये प्यारा सा इंसान जो भगवान ने मेरे लिए भेजा था वो निकल जाए। तो ये ना अब आपके एब्सेंस को फील कर पा रहे हैं, ठीक है। आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग, इनका कोई पार्ट ही इनके शरीर से मिस्ड हो, ऐसा इनको फील होता है, अधूरापन एक फील होता है। साथ ही ऐसा भी लगता है कि अभी भी कुछ है बाकी जो ख़त्म नहीं हुआ है आपके साथ। सो देयर इज़ सम अनफिनिश्ड बिजनेस, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि यार कोई क्लैरिटी नहीं दी है, ऐसे ही चले गए, कोई क्लोजर नहीं है, आएंगे नहीं आएंगे कुछ नहीं पता, और उनको भी ऐसा लग रहा है कि यार अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं अभी क्लियर करना, डिस्कस करना, ऐसे तो हम अलग नहीं हो पाएंगे, चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। ये इनकी वर्तमान भावनाएं हैं इस वक्त। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। नो कांटेक्ट वालों के लिए डेविल विद स्ट्रेंथ, 3 कार्ड और ओके। मेजर अरकाना बहुत सारे आए, सारे के सारे मेजर ही है। 1 2 786 एंजल नंबर है यहाँ पे 7 है, 786 के अलावा 8 है, 6 है, 1166, 1177, 1144। ये कुछ नंबर्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो। सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं कि नो कांटेक्ट में आप हैं, आपके पार्टनर का दिल कर रहा है, मन कर रहा है आपसे बात करने का, आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। काफ़ी लोगों के पार्टनर तो 26 घंटे के अंदर आ जाएंगे, कुछ लोगों के पार्टनर आना चाहते हैं बट ईगो के कारण मैसेज या कॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपको ऐसी इंट्यूशन आएगी कि यार मुझे बात कर लेनी चाहिए तो कर लेना, अगर आप ब्लॉक नहीं हो तो। अगर आप ब्लॉक हो, आप इन तक नहीं पहुंच सकते, नहीं बातचीत कर सकते, तो आप स्पेल ज़रूर ट्राई करना। लव स्पेल बाय एम सिंह सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने अपलोड किया हुआ है, आप अपने प्योर इंटेंशंस के साथ उसको कर सकते हैं, ठीक है। एनर्जी इतनी पॉजिटिव है कि आने वाले समय में जो व्यक्ति आपसे दूरी बना रहा था या बना रही थी वो स्वयं आपके पीछे पीछे दौड़ेगा, आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, आपके साथ सिचुएशन को ठीक करने के लिए। धुंध जो पड़ी थी आंखों पर वो दूर हो जाएगी, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी केयर पहले से ज़्यादा करना शुरू कर देंगे। क्लेम कर लें इस एनर्जी को, थोड़ा सा सब्र रखें। जो लोग कांटेक्ट में हैं ऑलरेडी उनके लिए इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। दोज हु आर ऑलरेडी इन कांटेक्ट, थ्रोट चक्रा, 7 ऑफ वॉन्ड्स, टावर, डेथ, थर्ड आई चक्रा। ब्लॉकेज तो नहीं है, अभी बता रही हूँ।
क्लैरिफाई कर दें, थ्रोट चक्र एंड थर्ड आई क्या ब्लॉकेज है या हील है? ओके। डेथ एंड टावर, ओके ठीक है। देखिए जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए एक वार्निंग है, ध्यान से सुनिए, सबके लिए नहीं बट 100% में से ऐसे 30 to 40% लोग हैं जिनको ये मैसेज ईश्वर की तरफ से, एंजल्स की तरफ से दिया जा रहा है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपकी बातचीत हो रही है, आप कांटेक्ट में हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको अंदर से, अंतर्मन से ये लग रहा है कि आप अकेले हैं, आपका पार्टनर आपके साथ आपके सुख दुख में नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी वाला रिलेशन चल रहा है, आप अपनी तरफ से कुछ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, उनकी तरफ से कुछ फॉर्मेलिटी में रिप्लाई आ जा रहा है। अगर आपको अंदर से ऐसा लग रहा है या आपके अंदर मन से ये आवाज़ आ रही है कि यार मेरा पार्टनर कुछ छुपा रहा है या झूठ बोल रहा है या बोल रही है या वो मुझे धोखा दे रहा है या दे रही है, अगर आपको क्लियरली पता है कि वो धोखा दे रहा है, आपको ये बात कन्फर्म्ड है, तब तो आप फिर समझ जाइए कि इस रिश्ते का बेस हिल चुका है, भूकंप आ चुका है रिश्ते में। लेकिन अगर आप अभी श्योर नहीं हैं तो भी थोड़ा सा सतर्क रहिए। आप उनसे कुछ ऐसे सवाल कीजिए जिसमें अगर वो ये कहें कि मतलब हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें ये सब सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारा स्टैंड लूँगा या लूँगी, तब तो ठीक है। बट अगर वो टाल मटोल करें, मैनिपुलेट करें, बात को घुमाने की कोशिश करें या एक्शन लेने की जगह पोस्टपोन करने की कोशिश करें या आपसे डिस्टेंस बनाने लगे, भागने लगे, मुंह चुराने लगे कोई भी जवाब मांगने पर, तो आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना है। क्यों? क्योंकि 30 to 40% लोगों के लिए ये एनर्जी 100% यहाँ पर आई है कि आप किसी रॉन्ग पर्सन के साथ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको किसी पर्पस से यूज़ कर रहा है या कर रही है, ठीक है। चाहे आपके पैसे के लिए, चाहे आपकी पर्सनालिटी से अट्रैक्टेड है, आपकी बॉडी से अट्रैक्टेड है, फिज़िकल अट्रैक्शन ज़्यादा है, इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, फ्यूचर को लेकर कुछ नहीं सोच रहा या नहीं सोच रही, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। बाकी एक्यूरेट एनर्जी आपको पर्सनल रीडिंग से ही पता चलेगी, बट यहाँ जो कलेक्टिव एनर्जी है, थोड़ा सा एक वार्निंग दिया गया है। अगर आपके मन की दशा ऐसी है जैसी मैंने बताई है तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। साथ साथ केतु की एनर्जी है, डिटैचमेंट की एनर्जी है। अगर आपके लिए 7 घंटे से 25 घंटे के अंदर ही आपको ऐसा फील होता है या ऐसे मैसेजेस रिसीव होते हैं या झगड़े होते हैं, थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा, ठीक है। अदरवाइज ऑल आर गुड। देखते हैं एंजल्स इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए आज के दिन में। फायर पहला मैसेज है, ओके। दूसरा मैसेज है द फूल। देखिए बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप में से कई लोग ऐसे होंगे ना जिन्हें अग्नि बहुत ज़्यादा आकर्षित करती होगी। आपको, कई लोगों को आप देखते हैं ना, वो आग के ऊपर ऐसे ऐसे हाथ कर देते हैं या आग में हाथ ऐसे रख देते हैं या वो गरम गरम तावे से रोटी वोटी ऐसी पलट उलट लेते हैं, ठीक है। कई लोगों को बड़ा डर लगता है, दूर से ही भाप से भी डर लगता है ना। कई लोग होते हैं जो आग जलाई जाती है जाड़े में, बिल्कुल उसके ऊपर ही चढ़ के बैठ जाते हैं, मतलब भाई हम लोग को ऐसा लगता है कि भैया ठीक है सेको, लेकिन एक सेफ्टी मेजर्स के साथ, ये नहीं कि थोड़ा सा धक्का लगा तो उसी में चले गए। कुछ लोग बिल्कुल नहीं डरते आग से। वही कुछ लोगों को ऐसा होता है ना कि अगर कहीं दूर भी आग जल रही है, चिंगारी उठ रही है, तो वो भाग जाएंगे या उनको धुएं से एलर्जी होने लगेगी या उनको ऐसा लगेगा यार जैसे ही कहीं आग वाग लगी, धुआं हुआ उठ रहा है या कहीं हवन हवन हो रहा है, तो दूर में बड़े अच्छे से बैठे रहेंगे, लेकिन जैसे ही पास जाएंगे तो उनको ना खांसी आने लगेगी, सर्दी आने लगेगी, आँख लाल हो जाएगी, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। पास्ट लाइफ में हो सकता है आप किसी अग्निकांड से मरे हो सकता है कि अग्नि के साथ आपका कोई बुरा एक्सपीरियंस रहा हो जो आपके अंदर, आपकी सोल को पता हो सकता है कि आपने कोई ऐसा दृश्य देखा हो जो आग से रिलेटेड है, भले आपके साथ कुछ नहीं हुआ बट किसी और को आपने जलते देखा हो, इस तरह की चीज़ें। तो कहीं ना कहीं आपके प्रेजेंट में अगर कोई फियर है, चाहे वो अग्नि का हो, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो हवा का हो, दम घुटने का हो, कुछ लोग लिफ्ट में खड़े नहीं हो सकते, है ना,
हम लोग को लिफ्ट में रात दिन छोड़ दो, हम उसी में पड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट कुछ लोग होते हैं जो खाली नीचे से ऊपर जाने में हाँफने लगते हैं, जैसे कि उनको सांस ही नहीं आ रही, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन क्यों होती है? सबके साथ क्यों नहीं होती, कुछ लोगों के साथ क्यों होती है? क्योंकि उनका पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ बैड एक्सपीरियंस उससे जुड़ा हुआ होता है। इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो करंट सिचुएशन से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। अगर आपकी प्रेजेंट लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रही है तो बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाएंगे। कुछ लोग होते हैं बिंदास होते हैं, अरे यार कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाएगा जो होना है, जो भी सिचुएशंस आई हैं, प्रॉब्लम आई हैं, वो ठीक हो जाएंगी। और कुछ लोग होते हैं, अरे यार ये हो गया, अब कैसे होगा, क्या होगा, परेशान हो जाते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, चाहे फिनेंशियल सिचुएशन, चाहे लव लाइफ, चाहे मैरिड लाइफ, सब्र रखिए, केयर फ्री रहिए, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। सो ये थी गाइस इस वक्त आज की एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।